रावण राक्षस वंश में उत्पन्न हुआ था। उसकी पैदाइश राक्षस वंश की थी। ऋषि का पुत्र था। उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। अब उसके अंदर एक द्वंद्व था, ऋषि परंपरा को बढ़ाना या राक्षसीय परंपरा को। मां का पक्ष भारी था। रावण को जन्म देने के पहले ही उसकी मां और उसके नाना का उद्देश्य स्पष्ट था कि ऋषि से प्राप्त पुत्र राक्षस वंश की परंपरा को ही आगे बढ़ाएगा। अगर मुझे देवताओं से जीतना है, मुझे ब्राह्मणों से जीतना है, तो मुझे राक्षसीय परंपरा को आगे लाना है। इसके लिए मुझे एक बुद्धिमान पुत्र की आवश्यकता है, और वो ऋषि संतान हो तो अति उत्तम, जिसकी पैदाइश ही एक चालबाजी के तहत, एक धूर्तता के तहत की गई हो, और उसमें उसका कुछ भी बस ना हो, तो उसे दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? सीधी तौर पर आप इस बात को इस तरह से जान लें कि पुत्र के अच्छे या खराब होने पर उसके माँ बाप उत्तरदायी होते हैं, वह पुत्र नहीं। रावण का कोई दोष नहीं था। उसके जन्म के पूर्व ही यह तय कर लिया गया था उसे क्या चाहिए और उस पुत्र को क्या बनाना है। यह ध्यान रखें आप कि यदि आप पुत्र उत्पन्न, संतान उत्पत्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जैसा महाभारत काल में भी हुआ है, द्रुपद ने पुत्र जन्म किया है अपने स्वार्थ के लिए, तो जिस पुत्र का जन्म ही पिता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कराता है, तो उसके द्वारा किए गए या निष्पादित किसी भी कार्य के लिए उस पुत्र को दोषी ठहराया जाना गलत है। इसलिए रावण के राक्षसीय वंश में उत्पन्न होने के लिए वह उत्तरदायी नहीं था। राक्षसीय परंपरा में निर्वहन करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं था। राक्षसीय परंपरा को पूर्ण रूपेण निष्ठा से निभाने के लिए वह यश का पात्र था। राक्षस होते हुए भी उसके दरबार में लोकतंत्र था। सीता जी के हरण के बाद उसके दरबार में उसके विरुद्ध बोलने वाले लोग थे, लेकिन रावण ने किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। उनकी बात को सुना है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप मेरा खा करके मेरे पक्ष में नहीं बोल सकते हैं, तो आप जिसके पक्ष में बोलना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। उसके परिवार के साथ कोई बदला नहीं लिया, परिवार को रखा है। इसलिए रावण की विद्वानता, उसके ज्ञान, उसकी परंपरा, उसके राज्य संचालन, इतने बड़े राज्य में एक भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोलने वाला, सब उसका समर्थन करते हैं। और ऐसे राजा के लिए भी आप कहना चाहते हैं कि वो राक्षस? आप कहिए, ये कहना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई मेरे अनुसार से नहीं है तो वह दोषी है या वो गलत है, यह कहना गलत होगा। आज के युग में भी है, कोई अगर मेरी बात नहीं मानता है तो मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता। विचार को व्यक्ति से ना जोड़िए। विचार एक अलग चीज है। विचार तो बदलते रहते हैं। जैसे जैसे मेरा ज्ञान बदलेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा ज्ञान मजबूत होगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरे विचार बदल जाएंगे। विचार अस्थायी चीज नहीं है। ज्ञान और संगत के अनुसार से विचार परिवर्तनीय है, वो परिवर्तनशील है, वो होता ही रहेगा। इसलिए किसी के विचार को लेकर के उसका त्याग करना, उसको दंडित करना, उसको अपने साथ ना बैठाना, उसको सुधरने का अवसर ना देना, उसकी मान्यता को ही मिटा देना, मेरे विचार से यह गलत है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को देखा जाए, उसे बदलने का मौका ना दिया जाए, तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपका क्या राय है, जो अपने कर्म से साधु थे ही नहीं?
डकैत थे, डाकू थे, दूसरों की धन संपत्ति का अपहरण करना ही उनका पेशा था, अपना परिवार पालते थे। लेकिन महर्षि नारद से एक बार मुलाकात होती है। महर्षि नारद को भी वो बंदी बनाते हैं। महर्षि नारद ने पारसमणि की तरह, जैसे पारसमणि लोहे को परिवर्तित करके सोने में बना देती है, सत्पुरुष बड़े अच्छे होते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि एक पल का भी साधु संगत होने पर, एक पल वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। महर्षि वाल्मीकि जी से जब वो डाकू के रूप में थे तो नारद जी की मुलाकात हुई और नारद ने उनसे एक बहुत बड़े बहुत सादगी भरा प्रश्न किया कि ये जो तुम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा हम अपने परिवार पालने के लिए। कि ये तो उचित नहीं है, इसके बुरे कर्म हैं ये, और इसका परिणाम आपको अकेले भोगना पड़ेगा। बोले नहीं, हम तो परिवार के लिए करते हैं, हमारा पूरा परिवार भोगेगा, हमारी लूटी हुई संपत्ति पर मेरा पूरा परिवार खाता है, पूरा परिवार निर्भर है, तो इसका जो भी परिणाम होगा वह मेरा पूरा परिवार भोगेगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, आप एक बार ये परिवार से राय ले लीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, आप बहुत चालाक हैं, हम घर जाएंगे पूछने और आप चले जाएंगे। नारद जी ने अपने को बंधवा लिया कि मुझे बांध दीजिए पेड़ में, लेकिन आप जाइए पूछ के आइए। वाल्मीकि जी घर जाके पूछते हैं और घर वाले कहते हैं कि तुम्हारा कर्म है हमको पालना, अब तुम ईमानदारी से पाल रहे हो या चोरी से, इससे हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। परिवार पालन आपका धर्म है, आप अपने धर्म का निर्वहन करिए, और जिस मार्ग से कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उसका जो भी प्रतिफल होगा वो आप अकेले भोगेंगे, उसको हम नहीं भोगेंगे। यही एक वो क्षण है जो डाकू वाल्मीकि जी को महर्षि वाल्मीकि बनाता है, परिवर्तन करता है। जरा विचार कीजिए, अगर वाल्मीकि जी के विचार के कारण से नारद जी उन्हें त्याग दिए होते, क्या हम ऋषि महर्षि वाल्मीकि को पा सकते थे? क्या हम रामायण पढ़ सकते थे? क्या भगवान राम उनसे मिल पाते? ऐसे ज्ञानी पुरुषों को तो हम गंवा दिए होते। इसलिए हमारा सभी आप लोगों से एक विनती है कि किसी के विचार अगर आपसे मेल नहीं खाते हैं तो आप उसका त्याग न करिए, विरोध भी ना करिए। अगर हम उससे परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरी कमी है, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं उस व्यक्ति के विचार को किस तरह से परिवर्तित करूं। बहुत सारे ऋषि महर्षि ऐसे हुए हैं जिनके शिष्य वाचाल थे, जिनके शिष्य जो थे वो ध्यान नहीं लगाते थे, लेकिन मानना पड़ेगा हमारे महर्षियों को कितने मननशील थे, बहुत शांत रहते थे, अपने शिष्यों से कोई बात विवाद नहीं करते थे, उनको पूरा समय देते थे कि ये चिंतन करता रहे, मनन करता रहे, मेरे संगत बैठा रहे, बैठते बैठते एक ना एक दिन ये स्वतः अपने विचार को परिवर्तित कर लेगा। मेरे महर्षियों ने अपने किसी भी शिष्य का विचार परिवर्तन दबाव से नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में दबाव डाल कर करके किसी भी चीज का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए हम जब कभी भी हमारा परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अपने हो, अगर इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हमसे सहमत नहीं है, हमारी सोच से सहमत नहीं है, मेरे विचार से सहमत नहीं है, मेरी राय से सहमत नहीं है, तो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए।
ऐसी परिस्थिति को शत्रुता में परिवर्तित नहीं करना चाहिए और ना ही उस व्यक्ति विशेष का परित्याग ही करना चाहिए। श्रेष्ठ मानव बनिए, अपनापन दिखाइए, सुधरने का अवसर दीजिए, अपने को भी परिमार्जित करिए, अपने को भी कसौटी पर कसिए। क्या मैं इस व्यक्ति में सुधार ला सकता हूँ? अगर ला सकता हूँ तो मार्ग कौन सा है? उस मार्ग के लिए मुझे कितनी सहनशीलता दिखानी पड़ेगी, कितना प्यार दिखाना पड़ेगा, कितना अपनापन दिखाना पड़ेगा, कैसे हमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं उसके सटीक प्रमाण ये हैं। और ये ध्यान देना होगा हमें अपने जीवन में कि हम उस नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना करें, यह कभी ना बताने का प्रयास करें कि आपने जो कहा था वह गलत है। मेरे शास्त्र इस बात के लिए मना करते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। लोग बोलते हैं पॉजिटिव मोटिवेशंस। पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे कुछ है नहीं है। बाबा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में हमको एक नहीं कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, सकारात्मक कार्य कराते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया वाल्मीकि जी का, ऐसे एक उदाहरण हमारे तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, ऐसे उदाहरण हमारा विवेकानंद जी का। आप अपने शास्त्रों को पढ़िए तो सही, देखिए तो जिन गुरुओं की संगत में ये थे वो कितने सहनशील थे, कितने मर्मी थे, कितना ममत्व था इनमें कि इन लोगों ने जिसकी बाह पकड़ी उसको सुधार ही दिया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। ये मेरी बात नहीं माना, कल से आप नहीं आएंगे मेरे पास, ये मेरा विरोध करता है, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, वो मेरे ही साथ रहेगा। हम उससे कम बोलेंगे, कम प्रश्न करेंगे। हम जिन चीजों को कह करके सुनाते हैं वो नहीं सुनना चाहता, हम उन चीजों को कर करके दिखाएंगे। बहुत बचपन में आप लोगों ने कविताएं पढ़ी होंगी, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर वक्षक को बारे, न्याय पंथ का जानी, न्याय पंथ का जानी। माँ मेरी क्या बानी। वो बचपन से ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था बुद्ध जी ने कि जो रक्षा करने वाला है, जो रक्षा करता है, मारने वाले पर वो भारी होता है। और ये कैसे? यशोदा जी के प्यार, उनकी माँ का प्यार था ये, जो अपने बच्चे को बड़े प्यार से सुन रही थी, समझा रही थी। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन महान है। और बच्चा सादगीपूर्ण जीवन में ठीक कहता है कि रक्षा करने वाला श्रेष्ठ होता है। माँ ने भी तो मेरी रक्षा ही की है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो जानवर से हो, चाहे गिर पड़े हो, चोट से हो, माँ रक्षा ही तो करती है ये। और मैंने कभी माँ से सीखा ही नहीं कि मुझे रक्षा ही करनी है, मारना तो है ही नहीं। और जो बहुत दिलचस्प पहलू है वो ये है, मैंने एक दिन बताया था आपको, माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। सबसे बड़ी दिलचस्प चीज ये होती है कि माँ मारती है और बच्चा उसी से चिपटता है, उससे भागता नहीं है। जिस दिन हम अपने सुधारने वाले को ही पकड़ के रखेंगे, आप निश्चित तौर पर जानें कि माँ इस तरह से मार ही नहीं सकती है कि आपको चोट लगे। गुस्से में आके मारती है, बच्चा उसी से चिपटा रहता है, फिर माँ बच्चे को चिपटा के रोती है, फिर उसकी हल्दी तेल लगाती है, उसका उपचार करती है। काश यह जीवन भर हम सीखे रहते, ये हमसे विस्मृत ना होता और हम ये देख लेते कि जो भी मुझे दंडित कर रहा है वो मेरे भले के लिए ही कर रहा है। हमें उसी से लगाव रखना है, उसी के पास बैठना है, उसी से सीखना है, हम उसी से रक्षित हो पाएंगे। रावण ने यही किया था, उसने अपनी माँ की बात सुनी थी, अपने नाना की बात सुनी थी, अपने मामा की बात सुनी थी। ये सब ने उसको अपने वंश बताए थे, वंशावली बताए थे। ऋषि जी ने अपने पास बैठा के केवल ज्ञान दिया था, ऋषि परंपरा नहीं बताई थी। उन्होंने उनको साथ नहीं रखा, अपने दादाजी के साथ नहीं रहा। मैंने पहले भी बात ना, परिवार होना चाहिए। अगर वो पुलिस ऋषि के साथ रहता तो कुछ और होता,
नाना, मामा और माँ का प्रभाव कम पड़ा होता। लेकिन तो पुलस्त ऋषि के साथ में तभी तक था जब उसे ज्ञान अर्जित करना था। परंपरा उसे राक्षस की, उसे मामा और नाना और माँ का बर्ताव ही अच्छा लगता था, सुधारा नहीं किया। फिर भी रावण का इसमें कोई भी एक पैसे का कसूर नहीं था। उसने अपनी परंपरा को पूर्ण रूपेण जिया है, उसको पाला पोसा है। उस परंपरा का राक्षस वंश का एक बहुत ही बेहतरीन राजा था, जिसने अपने ऋषि राक्षस परंपरा को भी निभाया और ऋषि परंपरा के अनुसार से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया। धन्यवाद मित्रों।